ग्लोबल सेना की एक सैनिक श्रीमती ऋतु जैन अपना प्रश्न लेकर प्रस्तुत हो रही हैं। कृपया शीघ्रता से अपना प्रश्न पूछें। मुनि जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री, हमारे समाज में और जैन समाज में हमेशा कहा गया है कि नारियों को शिक्षित करना चाहिए। अभी भी वह शिक्षा परंपरा चलती आ रही है, सभी नारियों को शिक्षित कर रहे हैं। किंतु शिक्षा के साथ साथ आजकल की नारियां जॉब भी कर रही हैं और समाज के बहुत सारे लोग कहते हैं कि नारियों की जॉब करने से हमारे जैन समाज में असंस्कृति पैदा हो रही है। तो यह कहना कहाँ तक उचित है? और मुझे ऐसा लगता है कि औरतों का जॉब करना कहीं ना कहीं पुरुषों के द्वारा किए हुए कार्यों के कारण उन्हें बाहर जाके जॉब करनी पड़ रही है। तो कृपया कर इस बात पर मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो दृष्टि रखना है, धन महत्वपूर्ण है, पर उससे महत्वपूर्ण धर्म है। यदि नारी घर की शोभा है तो विश्व की शोभा है। यदि वो जॉब करना चाहते हैं तो घर में क्या विषमता है उसको लक्ष्य रखें, पर जॉब मात्र शासकीय आदि सेवा तक ही रहे। अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे की सेवा में ना चली जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि शील तुम्हारा सुरक्षित है तो संपूर्ण नारी जाति की शोभा है। और जहाँ जाने से बुजुर्ग लोग क्यों मना करते हैं? वे आपके जॉब के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं, अंदर का रहस्य है कि आज कोई जॉब में गया, वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया और उससे आपका राग बढ़ गया। उसका परिणाम ये है कि कन्याएं आज जेड़ियों की बेटियां बाहर जा रही हैं और जाने के बाद क्या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इन बेटियों को ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आप जैसे समझदार बहनों का दायित्व है कि प्रत्येक बहन को समझाएं कि यदि जॉब भी करने जा रहे हैं, कोशिश करो अपने घर में ऐसा काम करो कि तुम्हारी वस्तु बाहर जाए, घर में पैसा आना प्रारंभ हो जाए। यदि नहीं है संभव तो आप जॉब करने जा भी रहे हो तो इस बात की प्रतिज्ञा लेके जाओ कि हमारा शरीर, हमारा अंग अंग किसी को आंख का विषय नहीं बनना चाहिए और हमारा शील सुरक्षित रहेगा। तो पैसा सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, नारी की शिक्षा श्रेष्ठ है। भगवान आदिनाथ स्वामी ने ये मात्र विश्व में एकमात्र जिन शासन है जिसने नारी शिक्षा को स्थान दिया है, अन्यत्र ये कहीं मिलता नहीं है। उन्होंने तो जगत में लोगों ने नारी को कितने हीन दृष्टि से देखा है, लेकिन भगवान आदिनाथ स्वामी ने ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा दी है और अंकलिपि विद्या और ब्राह्मी लिपि का जो वर्णन किया है वो भगवान ऋषभदेव ने किया है। नारी शिक्षा का पहला बीड़ा आदिनाथ स्वामी ने उठाया है। जगत में आज विश्व में कोई महापुरुष, प्रधान महापुरुष है, प्रथम महापुरुष है, वो तीर्थंकर ऋषभदेव। उन्होंने नारियों के लिए बहुत बड़ा स्थान दिया है। पर आप सबका दायित्व है कि शिक्षा को तो प्राप्त करें, पर शिक्षा के साथ चारित्र्य की रक्षा करें। नमस्ते।